एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 38वां प्रश्न। एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है। यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है तब उसे 6 घंटे 30 मिनट समय लगता है। किंतु यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से यात्रा करता है तो उसे आधा घंटा अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी एवं कार की चाल ज्ञात करें। चलें, इसे भी हम लोग उसी तरह इसे इक्वेशन का रूप देते हुए इसके रेलगाड़ी की चाल और कार की चाल बारी बारी से निकालते हैं। उसी प्रकार यहाँ हम मान लेते हैं, यानी मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल उसी प्रकार यहाँ हम इसे y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब हमें रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय निकालना है। पहले तो लिखेंगे रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय इक्वल टू समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहाँ समझने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 400 और चाल हमने x माना है। उसी प्रकार अगले स्टेप में हम कार द्वारा या कार से तय करने में लगा समय निकालेंगे। वही सूत्र का प्रयोग दूरी बटे चाल, यहाँ भी वही सूत्र। और यहाँ हम दूरी 200 रखेंगे इसलिए कि कार की चाल यहाँ 200 है, यानी 200 बटे यहाँ चाल हमारा कार का y है, इसे y मान लिए। अब हम शेष दूरी निकालेंगे, अर्थात अब प्रश्न से हम इसे इक्वेशन का रूप दे सकते हैं। अर्थात हम इसे इस तरह लिखेंगे, यानी 400 बटे x प्लस 200 बटे y और कितना समय लगता है, तो हमारा समय लगता है 6 घंटा 30 मिनट, जिसे हम पूर्णांक में 6.3 बटे यहाँ 60 कर देंगे। इस तरह यहाँ 30 बटे 60 इसलिए 30 मिनट है। अब यहाँ इसे काटते हैं, 30 दूनी 60 यानी 1/2, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे, इसे हम 2 फाइनली लिख सकते हैं और यह हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः दूसरे शर्त के आधार पर यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से यात्रा करता है तो उसे आधा घंटा अधिक समय लगता है। इसे हम इक्वेशन का रूप देंगे उसी तरह, यानी पुनः हम लिखेंगे रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। उसी तरह यहाँ दूरी 200 हो जाएंगे, अर्थात 200 बटे x। उसी प्रकार कार से तय करने में लगा समय इक्वल टू उसी तरह दूरी बटे चाल करते हुए हम यहाँ दूरी 200 बटे यहाँ 400 बटे 200 बटे यहाँ x तो इसके लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ 400 बटे
y हो जाएगा। अब हम पुनः प्रश्न से इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 200/x प्लस 400/y बराबर जो हमारा समय है 13/2 प्लस हमारा समय लगता है आधा घंटा। आधा घंटा को हम 1/2 लिख सकते हैं। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे आगे हल करते हैं, यानी 200/x प्लस 400/y इक्वल टू, यहाँ एलसीएम निकाले तो 2, यहाँ 13 + 1 भिन्न के जोड़ के आधार पर, यानी हम इसे 200/x प्लस 400/y इक्वल टू 14/2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ, इसे फाइनली हम 14/2 किए, काटे तो 7, यानी 7, और यह हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से जोड़ने या घटाने पर x या y का मान निकालेंगे। समीकरण सेकंड में हम 2 से गुना कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है, इससे पहले लैंग्वेज का रूप दे देते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में 2 से गुना कर घटाने पर, अब हम समीकरण फर्स्ट हूबहू उसी तरह लिखते हैं, यानी 400/x प्लस 200/y इक्वल टू 13/2, जबकि समीकरण सेकंड में हम 2 से गुना करेंगे तो 400/x यहाँ हो जाएंगे प्लस 4 दूनी 800/y इक्वल टू 7 दूनी 14। अब हम इसे घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। अब यहाँ माइनस है तो 800 में 200 घटाएंगे तो -600/y। अब 13/2 -14 करते हैं तो हम यहाँ एलसीएम निकाले 2, 13 14 दूनी 28, यानी 28 में 13 को घटाते हैं, 8 में से 3 गया 5, जो कि माइनस रिजल्ट होगा 5, और यहाँ 1, इस तरह -15/2 हमारा आ जाएगा संख्या। अब हम अगले स्टेप में क्रॉस हम यहाँ गुना करते हैं, यानी y गुने -15 इक्वल टू 2 से इसे गुना किए तो ये हो गया -1200। अब यहाँ से हम y बराबर निकाल सकते हैं, यानी -1200/-15, इसे हम काट दिए। अब हम 15 से इसे काटते हैं, 15 × 20 से 8 मतलब में 120 कट जाता है, इस पर 0, यानी 80। अब हम पुनः अगले स्टेप में हम पुनः इसे y का मान, अब y बराबर 80 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है 400/x प्लस 200/y इक्वल टू 13/2। अब यहाँ से हम लोग पुनः इसे आगे बढ़ाते हैं, यानी 400/x प्लस 200/80 इक्वल टू 13/2। अब यहाँ इसे हम छोटा रूप में लाते हैं काट के, यानी ये 0 से 0 काट दिए और इसे छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटे 4 से काटे 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, यानी 5/2। इसे हम आगे और हल करते हैं, यानी
400/x इजकल टू 13/2 इस प्लस है 5/2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, चिन्ह का परिवर्तन यानी प्लस का माइनस, तो यहाँ -5/2 और इसे और आगे चलिए आगे अगला पेज में लेते हैं इसे। पूरा हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो ये हमारा हो गया 400/x इजकल टू, यहाँ एलसीएम निकाले तो 2 यानी 13 - 5। पुनः इसे और आगे बढ़ाते हैं 400/x इजकल टू 13 में से 5 गया 8 और बटे 2, इसे काट दिए तो 4 यानी 4/1 हम लिख सकते हैं। अब तिरछा गुना किए तो 4 × x इजकल टू यहाँ हो जाएगा 400, इसलिए x इजकल टू 400/4। अब इसे काटेंगे तो 100। इस प्रकार हमारे पास x का मान 100 आ चुका है। अतः अब हम फाइनली यहाँ लिख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर x हमने माना है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी प्रकार कार की चाल भी हमने y माना है जो कि हमने 80 लाया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा आया। इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 38 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 39वां प्रश्न। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तब वे 8 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिलते हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तब वे 1 घंटा 20 मिनट में ही मिल जाते हैं। तो कारों की चाल ज्ञात करें। चलिए यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ 8 घंटे और 1 घंटा 20 मिनट एक दूसरे से मिलते हैं, यानी विपरीत दिशा में एक है, एक अनुदिश यानी एक ही दिशा में चलने पर मिलता है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह इक्वेशन का रूप देने के बाद हम इसे आगे हल करेंगे। उसी प्रकार इसे भी हम मान लेते हैं, यानी मान लिया कि ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम प्रश्न से हम इसे इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी 8x - 8y इक्वल टू, यहाँ वे एक ही दिशा में चलते हैं तब वे 8 घंटे पश्चात यानी 8 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी समझना है तो फिगर से यहाँ समझ सकते हैं। मान लिया ये पथ है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ये दोनों चलना शुरू करते हैं यहाँ से एक ही दिशा में। यहाँ से बी भी चलना शुरू करता है एक ही दिशा में चलने पर एक दूसरे से। सपोज दैट यहाँ 8 घंटे चलने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो दोनों में क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा। इसलिए हम यहाँ 8x - 8y इक्वल टू 80 रूप दे सकते हैं। अब हम पुनः इसे कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लिया तो x - y हमारे पास बचा,
इक्वल टू 80, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 80/8। इसे काटते हैं तो 8 दहें 80, और यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। पुनः अगले कंडीशन के आधार पर हम देख रहे हैं कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट को हम इस प्रकार पूर्णांक पे भी लिख सकते हैं। 1 घंटा 20/60 मिनट को हमने घंटा बना लिया। अब इसे काट दिया, 1/3 यानी 3 में 1 से गुना किया 3, और 1 4 यानी 4/3। अब इसे हम इक्वेशन का रूप इस प्रकार भी दे सकते हैं। उसी तरह 4x/3 प्लस 4y/3 इक्वल टू यहाँ भी 80। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे यहाँ दूरी हम लोग सही बना रहे हैं। चलें इसे अब आगे हल करते हैं। यानी यहाँ हम 3 LCM लिए, तो ये हो गया 4x प्लस 4y इक्वल टू 80, या फिर 4x प्लस 4y इक्वल टू 80 गुने, यहाँ गुना हो जाएगा 3। पुनः हम इसे आगे हल करेंगे तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 8 3 24 240। यहाँ हम 4 कॉमन लिया तो x प्लस वाई बच जाएंगे इक्वल टू 240। इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 240/4, 4 छक 24 यानी 60, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 60 हमारा जो आएगा। इस समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम पुनः समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं। यानी जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 10, और समीकरण सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 60। इसे हम जोड़ेंगे तो चिन्ह का परिवर्तन जोड़ में होता नहीं है, प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो 2x, x को जोड़े 60 हो, 10 को जोड़ेंगे 70। इसलिए x इक्वल टू 70/2 करने पर हम इसे काटते हैं तो हमारा रिजल्ट 35 आता है। अब हम पुनः x बराबर 35 का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 10, या हम x के लिए 35 रखें, माइनस वाई इक्वल टू 10, या फिर इसे हम 35 रखें और प्लस 10 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे -10, और माइनस वाई को राइट हैंड साइड ले जाने पर y सिर्फ प्लस वाई। इसलिए हम यहाँ से फाइनली लिख सकते हैं 35 में से 10 चला जाएगा तो 25। इस प्रकार अब हम फाइनली लिख सकते हैं। अतः ए से चलने वाली कार की चाल हमने x माना था, जो कि हमारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। उसी प्रकार B से चलने वाली कार की चाल हमने y माना था, जो कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। और ये जो हमारा आंसर आया, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 39 का सॉल्यूशन करते हैं।
एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 40वां प्रश्न। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी भी उतने ही समय में तय करता है, तब शांत जल में नाव की चाल तथा धारों की चाल ज्ञात करें। यह भी उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने प्रश्न 39 का सॉल्यूशन किया है, यानी यहाँ कार की जगह नाव को दिया गया है। चलें इसका भी हम लोग दोनों शर्त के आधार पर इक्वेशन तैयार करते हुए हम नाव तथा शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार मान लिया कि नाव की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम उसी तरह धारा के दिशा जिसे हम अनुकूल भी कहते हैं, तो हम इसे निकालेंगे। धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर यहाँ x प्लस y दोनों जुट जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा। इसके विपरीत धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत नाव की चाल यहाँ घट जाएंगे, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि समय बराबर हमारे पास सूत्र है दूरी बटे चाल। अब हम इसे प्रश्न से इक्वेशन का रूप दे सकते हैं पहले कंडीशन को, यानी यहाँ दूरी 16 है, x माइनस वाई हमारा नाव की चाल है, प्लस दूरी यहाँ 24 है और यहाँ चाल x प्लस वाई और समय कितना 6 घंटे, तो यहाँ हम इसे 6 लिखेंगे और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः प्रश्न के दूसरे शर्त के आधार पर हमारे पास दूरी है 12 और चाल है x माइनस वाई। दूसरे कंडीशन में दूरी है 36 और चाल है x प्लस वाई और यहाँ भी 6 घंटे दोनों में है। इसे समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। इसमें हम 3 से और इसमें हम 4 से गुना कर घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से और समीकरण सेकेंड में 4 से गुना कर घटाने पर अब हम गुना कर रहे हैं 16 48, 3 से 16 में गुना किए यानी 48 बटे x माइनस वाई प्लस 24 72 बटे x प्लस वाई 12 छोती 18। पुनः समीकरण सेकंड में 12 चौक 48 बटे x माइनस वाई प्लस 36 को 4 से गुना करेंगे 144 बटे x प्लस वाई
इक्वल टू 6 चौक 24। अब हम इसे इस प्रकार लिखने के बाद चिन्ह का परिवर्तन घटाने में होता है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, यानी हम इसे यहाँ से एक दूसरे को काट सकते हैं। ये माइनस यहाँ चला गया, 144 में 72 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट 72 होगा, जो कि माइनस में होगा। 72 बटे 1 + 22 और यहाँ 24 में 18 को घटाए तो -6 बटे 1 लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यानी -6 x + y, -6 यहाँ x + y में गुना हो गया, -72 में 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए फाइनली हम यहाँ से x + y इक्वल टू -72 बटे -6 करने के बाद माइनस कट जाएंगे। इसे हम 6 से काटे तो 12 × 72 और यह 12 हो गया, जिसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम पुनः x + y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है 16 बटे x - y प्लस 24 बटे x + y इक्वल टू 6। यहाँ हम 16 रखें, x - y प्लस 24 बटे x + y की जगह 12 रखें बराबर 6, जिसे हम आगे हल करेंगे तो 16 बटे x - y इक्वल टू यहाँ 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा, प्लस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड से ले जा रहे हैं तो 6 - 2। अगले स्टेप में इसे पुनः हम 16 बटे x - y बराबर 4 बटे 1 लिख सकते हैं, जिसे आगे हल करेंगे तो 4x - y इक्वल टू 16, इसलिए x - y इक्वल टू 16 बटे 4, 4 चौक 16 और ये जो 4 आया ये हमारा समीकरण x - y बराबर 4 जो हो जाएगा समीकरण 4 हो जाएगा। अब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर समीकरण 3 हमारा है x + y इक्वल टू 12 और समीकरण सेकेंड अभी हमने निकाला x - y इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण सेकेंड है। अब इसे हम जोड़ते हैं तो y कट जाएंगे, प्लस माइनस का चिन्ह एक दूसरे का, यहाँ जोड़े तो 2x, यहाँ 12 और 4 को जोड़े तो 16, इसलिए यहाँ से हम फाइनली x बराबर 16 बटे 2 करते हैं तो 8। अब हम पुनः x बराबर 8 का मान समीकरण 3 में रखकर y का मान निकालेंगे। रखने पर हमारा समीकरण x + y बराबर 12 है, तीसरा समीकरण। अब हम यहाँ x के लिए 8 रखें प्लस y इक्वल टू 12, जिसे हम आगे y इक्वल टू 12 - 8 करते हैं तो 4। अतः अब हम फाइनली अपना रिजल्ट लिख सकते हैं। नाव की चाल जिसे हमने x माना था 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और धारा की चाल हमने y माना था जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ भी होंगे, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न
40 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 41वां और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक कार से करता है। यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से शेष कार से करता है तब उसे 4 घंटे लगता है, किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तय तथा शेष कार से करता है तब उसे 18 मिनट अधिक लगता है। तब ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ हम ट्रेन और कार की चाल दो कंडीशन के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए बारी बारी से इसका हम इक्वेशन तैयार करते हैं। उसी प्रकार यहाँ हम मान लेंगे, यानी मान लिया कि ट्रेन की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा है। चूंकि हम जानते हैं चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। अब हम प्रश्न से इसे इक्वेशन का रूप दे सकते हैं, यानी 250 यहाँ दूरी है और बटे x हमारा ट्रेन की चाल हो गया, प्लस उसी तरह कार की चाल के लिए हम इसे दूरी बटा समय, दूरी यहाँ 370 में हम 250 को घटा देते हैं और बटे यहाँ y कर देंगे बराबर यहाँ 4, जिसे फाइनली और हम इसे हल करते हुए इस तरह लिखते हैं, यानी 250 बटे x प्लस यहाँ घटाने पर 120 बटे y इक्वल टू 4, और यह हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः अगले कंडीशन के आधार पर हमारा इक्वेशन 130 है दूरी और बटे x 130 बटे x, यानी 130 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तब उसे 18 मिनट लगता है, यानी 18 मिनट को हम यहाँ उसी तरह घंटा बनाएंगे, यानी 130 x प्लस यहाँ भी हम 370 में यहाँ 130 को घटाते हैं और बटे y इक्वल टू 4, यहाँ इसे हम 18 मिनट है, 18 मिनट को घंटा बनाए इस तरह लिखे, इसे काट देंगे, यानी छोटी 18 छो देंगे 60, इस तरह का हो जाएगा, जिसे हम फाइनली अगले स्टेप पे इस तरह भी लिख सकते हैं 130 बटे x प्लस 370 में 130 को घटाए तो 240 बटे y बराबर, इसे हम पूर्णांक तोड़ेंगे 10 चौक 40 और 3 43 बटे 10 कर देंगे, और इसे हम इक्वेशन सेकंड मानते हुए अब हम बारी बारी से समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर कर घटाते हैं समीकरण सेकंड से। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर समीकरण सेकंड से घटाने पर तो हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा 250 में 2 से गुना करेंगे तो 500 और बटे x प्लस 120 में 2 से गुना करेंगे तो 240 बटे y इक्वल टू यहाँ 4 दूनी 8, जबकि सेकेंड में कोई चेंजिंग नहीं, यानी 130 बटे x प्लस 240 बटे y इक्वल टू 43 बटे 10 ही रह जाएंगे। इसे घटाना है तो हमारे पास चिन्ह परिवर्तन, यानी प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस अपोजिट चिन्ह डालते हैं और
यहाँ 240/22 240/22 विपरीत चिन्ह इक्वल संख्या रहने से एक दूसरे से कट जाएंगे। अब 500 में 130 को घटाएंगे तो 370/x हमारा बच जाएगा, जो कि इक्वल टू यहाँ 8 माइनस 43/10 कर देंगे। अब ये भिन्न का जोड़ यानी 10 एलसीएम निकाले, यहाँ 80 हो जाएगा माइनस 43, या कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 10 का एलसीएम 10, 10 में यहाँ भाग किए 10 आया, 10 को 8 से गुना किए 80। जिस तरह हम भिन्न का घटाव करते हैं, यानी इसे हम फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं 370/x इक्वल टू 80 में 43 को घटाएंगे तो 37/10। अब यहाँ तिरछा गुना किए तो 37 गुने x इक्वल टू 370 गुने 10, इसलिए x इक्वल टू 370 गुने 10 और बटे 37, 37 इसे काट दिए तो 10, 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100। इस तरह x बराबर 100 आ चुका है। अब हम पुनः x बराबर 100 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा 250/x प्लस 120/y इक्वल टू 4 है। यहाँ हमने 250/x के लिए 100 रखे प्लस 120/y किए इक्वल टू 4। यहाँ 0 को काट दिए, 5 से काटे तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, या फिर इसे हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 120/y इक्वल टू 4। 5/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं माइनस 5/2। अब इसे हम एलसीएम निकाले 2, ये हो गया 8, ये हो गया 5, जिसे हल करेंगे 8 में से 5 गया 3, 3/2। अब 3/2 और 120/y है, तिरछा गुना करेंगे तो ये हो गया 3 गुने y इक्वल टू 120 गुने 2। इसलिए यहाँ हम y इक्वल टू 120 गुने 2/3 करेंगे, 3 चौक 12 यानी 40, 40 दूनी 80 किलोमीटर। अब हम इसे अब हम फाइनली लिख सकते हैं ट्रेन की चाल इक्वल टू हमने x माना था जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की चाल हमने y माना था जो कि हमने 80 किलोमीटर प्रति घंटा लाया है। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 41 का सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रकार हमारा यह एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एक्सरसाइज और प्रॉब्लम के साथ। तब तक बाय। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।